अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी फ़ौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। इस्फ़हान, चाबहार, कोरनाक, सिरिक, शमशरास, बंदर अब्बास में धमाके। इराक़ के शहर अरबिल में अल हुरैर एयरबेस के करीब धमाका खेज़ मवाद से भरा ड्रोन मार गिराया। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। जंग में तोसी का फैसला हुआ तो इसराइल की शमूलियत का इम्कान है। अमरीका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक कमर्शियल जहाज को नाकारा बना दिया। 7 का रुख मोड़ा गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कुवैत के रिफजान अड्डे पर इंतजामी इमारतों एंटीना को निशाना बनाया गया। अल-अदीरी कैंप में हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया को निशाना बनाया गया। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात और फौजी रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। अली सालिम एयरबेस पर अमरीकी रडार, मवासलाती और सैटेलाइट तनसीबात और ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया गया। बहरीन के शहर मुहर्रिक और रफा में अमरीकी रडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश में धमाकों से तेल बरदार 2 टैंकर्स में आग लग गई। ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी फौज को भारी पड़ने लगी। रवा माह ईरानी जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 96% ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जख्मी कई फौजियों की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। मजमूई तौर पर 17 अमरीकी फौजी हलाक, 430 जख्मी हुए। शुमाली इराक और उर्दन में हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में कुछ नाकाबिले शनाख्त जिस्मानी अज़ा का जायजा लिया जा रहा है। एक अमरीकी फौजी लापता और कई जख्मी भी बताई गई हैं। ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को कत्ल किया तो उसे कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा वजीर दिफा और तमाम फौजी क़यादत को हिदायत दे दी गई। मजीद कहा नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान को तबाही के दहाने पर लाने वाले ईरानी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंग तब खत्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका खित्ते में मज़ीद फ़ौजी साजो सामान लाकर जंग रोकने का दावा कर रहा है। अमेरिका ने हमारी इंटेलिजेंस को अपनी अकल की तरह कमज़ोर समझने की गलती की है। अमरीका और ईरान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़। बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू में ईरानी आला अहदेदार ने कहा, सालिसों ने कशीदगी में कमी के लिए अमरीका और ईरान में 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा की सालिसों के जरिए तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान से सिफारती हल के लिए ट्रंप इंतजामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। कहा ईरान की जानिब से बरह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं। बहरी नाकाबंदी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी फौजी इत्तेहाद का ऐलान। कहा बाबुल मंदब में जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। सऊदी अरब की यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी के ऐलान की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा यमनी अवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाए। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब से सऊदी अरब के लिए समंदरी आमद-रफ्त पर पाबंदी का ऐलान किया था। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात मुतवक्का। इस्लामाबाद MOU पर पेशरफ्त और मौसर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा।
ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सिकंदर मोमिनी ने कहा कि दौरा पाकिस्तान का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान बाज़ उमूर पर इतफाक़ किया गया था जिन पर अमल दरामद अभी बाकी है। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त की भी उम्मीद है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाम हक, 14 जख्मी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दिन में शदीद बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। राब्ता सड़कें बह गई। दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। जो शहरा में बारिश के बायस रेले में फंसे 18 अफराद को बचा लिया गया। बालाकोट में फ्लैश फ्लड से सड़कें बंद, मुतादिद सयाह फंस गए। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग और नीलम में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। काहुड़ी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। दरिया नीलम में जा गिरी, एक सयाह को बचा लिया, दूसरे की तलाश जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, शेखुपुरा, शकरगढ़ में भी बादल जमकर बरसे। दरियाए चिनाब में हेड मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड मराला पर पानी का बहाव 1,33,336 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया जम्मू तवी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। नाला 1, डेक और भेद भी मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। 24 जुलाई तक दरियाओं, नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत के डैम से अखराज की सूरत में रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मस्तूआत की रोजाना की बुनियाद पर नजरसारी की पॉलिसी। डीजल 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा, पेट्रोल 35 पैसे सस्ता। एक रोज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। डीजल की फी लीटर कीमत 307 रुपए 6 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की कामयाबी को पाकिस्तान की कामयाबी समझता हूँ। आज़ाद कश्मीर के हालिया बहरान में बास विफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने मामलात को मजीद पेचीदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा, इख्तलाफ राय अपनी जगह, मगर जिम्मेदार ओहदों पर मौजूद अफराद को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। कोई विफाकी वज़ीर अपने नामुनासिब अल्फाज पर माजरत ना करे तो तासुर जाता है कि हुकूमत तायद कर रही है। मुतनाज़ इंटरव्यू केस में नौरीन न्याजी तलबी के बावजूद NCCIA में पेश न हुई। वकील ने इब्तदाई जवाब जमा करा दिया। NCCIA ने आज नौरीन न्याजी को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। गंदम में पंजाब के अलावा तीनों सूबों में किल्लत होती है। बाकी सूबे तैयार नहीं थे जिसकी वजह से 3,500 रुपए कीमत रखी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में 2.8 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है। जलालपुर कैनाल पर हमारे एतराज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में आज जलसे की तैयारियां। राना सनाउल्लाह विफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब के जलसा का आमद। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के अहम इजलास आज होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती पर गौर के लिए इजलास 2 बजे होगा। 10 एडिशनल जजेस के लिए 24 नामों पर गौर होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए इजलास 3 बजे होगा। 20 उम्मीदवारों के नामों पर गौर होगा।
कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर PECHS ब्लॉक 2 में एक और शख्स की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने मजामत पर 45 साला नसीम अब्बास को गोलियां मार दी। औरंगी टाउन, लियाकताबाद और नासिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। मनशियात बरामदगी केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत। सिंध हाई कोर्ट की पुलिस और तहकीकाती इदारों को कानूनी और तस्लीम शुदा इस्तेलाहात इस्तेमाल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG और DG ANF को अफसरान को इंतजामी हिदायत जारी करने का हुक्म। अदालत ने कहा, बरामद मनशियात की शनाख्त केमिकल एग्जामिनेशन के मुताबिक कानूनी इस्तेलाहात से की जाए। कानून सिर्फ कैनापस, चर्स, भंग, गांजा और दीगर मुतय्यन इस्तेलाहात को इस्तेमाल करता है। मुलजिम इफ्तिखार के 50,000 रुपये के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। ताजिर बरादरी की अपील पर मालाकंड के तमाम अजला में शटरडाउन हड़ताल। दीर लोयर, अपर दीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, बोनेर, शांगला, बाजोड़ में कारोबारी मराकज बंद। वकला बरादरी का अदालती बाइकॉट। मुजाहरों और रैलियों का सिलसिला भी जारी। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसराइली फौज का गजा सिटी में घर पर फजाई हमला, 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा पर इसराइली फौज का ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता बरस जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 1120 फलस्तीनी शहीद हो चुके। कुछ नए चेहरे शामिल, कुछ पुराने बरकरार। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने नई काबीना तश्कील दे दी। एंडी बर्नहम ने साबिक डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेली को चांसलर बना दिया। जॉन हेली गुज़श्ता माह डिफेंस प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स की कमी पर मुस्ताफ़ी हो गए थे। एड मिलीबैंड वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। पाकिस्तानी नया शबाना महमूद वज़ीर दाखिला रहेंगी। एंडी बर्नहम का शबाना महमूद की दाखिली पॉलिसीज़ पर एतमाद बरकरार। वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम का बरतानिया की तरक्की के लिए नया 10 साला मनसूबा लाने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने पहले खिताब में कहा, बरतानिया में नया सियासी और मौशी मॉडल, महंगाई में कमी के लिए इक़दामात का भी ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम की सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर को मैनचेस्टर के दौरे की दावत दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सदर ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। कहा, कनाडा का अमरीकी मसनूआत के साथ रवैया इम्तियाजी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज में कर दिया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सदर ट्रंप के इक़दाम को एक तरफा करार दे दिया। कहा, कनाडा आज़ाद और शफाफ तजारत पर यकीन रखता है। तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीका से बातचीत पर तैयार हैं। फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम स्पेन का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल। दारुल हुकूमत मैड्रिड की सड़कों पर मर्दाहों का समंदर उमड़ आया। टीम जहां से गुजरी, शहरियों ने खैर मकदम किया, नारेबाजी की। चैंपियंस ने ट्रॉफी के साथ जश्न भी मनाया। फातिह टीम के स्पानवी शाही खानदान से भी मुलाकात। शाह फिलिप, मलका और बेटियों ने टीम का शाही महल में इस्तकबाल किया।